भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नायक भगत सिंह एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास के पन्नों में गूंजता है, जो साहस, बलिदान और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बन गए। उनका छोटा लेकिन प्रभावशाली जीवन भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक अमिट छाप छोड़ गया। भगत सिंह का जन्म एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, जिन्होंने भगत सिंह के राजनीतिक झुकाव की नींव रखी। बचपन से ही उन्हें अपने परिवार से बहादुरी और विद्रोह की कहानियां सुनने को मिलती थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यही वह घटना थी जिसके बाद उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित करने की कसम खा ली। एक युवा लड़के के रूप में भगत सिंह ने ब्रिटिश शैक्षिक संस्थानों और उनके सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ गए। उनका प्रारंभिक राजनीतिक सफर यंग रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से शुरू हुआ और बाद में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का हिस्सा बने, जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। भगत सिंह के विभिन्न विरोध प्रदर्शनों और क्रांतिकारी नेताओं जैसे चंद्रशेखर आजाद के साथ ये तस्वीरें साझा करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी योद्धा नहीं थे, वे एक विचारक और लेखक भी थे। उनका वैचारिक दृष्टिकोण मार्क्स, लेनिन और अन्य वैश्विक क्रांतिकारियों की रचनाओं से प्रेरित था। वे मानते थे कि केवल विरोध प्रदर्शन से आज़ादी नहीं मिलेगी, समाज में गहरे और अधिक क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है। उनका उद्देश्य केवल भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना नहीं था, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना करनी भी थी। 1928 में एक ऐसी घटना हुई जिसने भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों को और भी मजबूती दी। साइमन कमीशन, जो भारत में राजनीतिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन द्वारा भेजा गया था, का पूरे देश में विरोध हुआ क्योंकि इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। लाहौर में एक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने क्रूरता से राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय पर हमला किया और उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने इस घटना को देखा और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की कसम खाई। साइमन कमीशन का विरोध और लाला लाजपत राय की मौत का दृश्य आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस बदले की भावना से प्रेरित होकर भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारी जेम्स ए स्कॉट की हत्या की योजना बनाई, जो लाला लाजपत राय पर हमले के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि पहचान की गलती के कारण उन्होंने जूनियर अधिकारी JP सैंडर्स की हत्या कर दी। यह घटना लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानी जाती है और इसने भगत सिंह को ब्रिटिश भारत में सबसे वांछित क्रांतिकारी बना दिया। भगत सिंह कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक और साहसिक कदम उठाया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में गैर घातक बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की आवाज सुनाने के लिए मजबूर करना था। बम फेंकने के बाद इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और स्वेच्छा से ब्रिटिश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। असेंबली में बम फेंकने और गिरफ्तारी का दृश्य आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस घटना ने भगत सिंह को राष्ट्रीय पहचान दिलवाई। उनका मुकदमा मीडिया की सुर्खियों में रहा और उन्होंने अदालत का इस्तेमाल अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए किया। वे मानते थे कि उनकी लड़ाई केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं, बल्कि भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ भी थी। भगत सिंह के मुकदमे की तस्वीरें और उनके नारे आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। उनकी यह हड़ताल 116 दिनों तक चली, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें व्यापक समर्थन मिला। उनकी दृढ़ता और बलिदान ने उन्हें युवाओं के बीच एक आदर्श बना दिया। भूख हड़ताल और जनता के समर्थन का दृश्य आप वीडियो में देख सकते हैं। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई। व्यापक विरोध और दया की अपीलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने कोई नरमी नहीं दिखाई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह केवल 23 वर्ष के थे। भगत सिंह की फांसी और जनता के विरोध का दृश्य आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। भगत सिंह के मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उनकी शहादत ने उन्हें क्रांतिकारी नेता से एक शहीद बना दिया। उनकी सोच और उनके कार्यों ने अनगिनत लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।
भले ही उन्होंने 1947 में भारत की आजादी को नहीं देखा, लेकिन भगत सिंह की विरासत आज भी न्याय और स्वतंत्रता की प्रेरणा बनकर जीवित है। आजादी के बाद के भारत का दृश्य, भगत सिंह की प्रतिमाएं, पोस्टर और शहीद दिवस समारोह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज तक भगत सिंह एक क्रांतिकारी प्रतीक बने हुए हैं, जिनके ये शब्द वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते, आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। उनका अदम्य विश्वास यह सिखाता है कि सच्ची क्रांति केवल राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि समाज की आत्मा का परिवर्तन है। अंतिम दृश्य के रूप में भगत सिंह का प्रसिद्ध चित्र और स्क्रीन पर इंकलाब जिंदाबाद के शब्द को आप बखूबी देख सकते हैं।